काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, उसे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 2023 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव होगा। ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एकदम सॉल्यूशन करेंगे। त्रिकोणमिति ये खत्म होगा तो फिर दूसरे चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 20 तक पीछे वाले वीडियो में करा चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो में। ये मेरा होगा पार्ट 2 वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए ये जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ टाइप बहुत VVI टाइप है, यानी कोस और साइन, ये डिग्री वाला है ना। अब देखिए इसको सबसे पहले आपको समझना है, कल भी बताए थे 3 चीज़। साइन बदलता है किस में, कोस में। साइन का पड़ोसी कोस, कोस का पड़ोसी साइन। टेन, अगर टेन का पड़ोसी बोलेगा तो कोट, कोट का पड़ोसी टेन। अगर सेक का बोलेगा तो सेक का पड़ोसी कोसेक, और कोसेक का पड़ोसी सेक होता है ना। यानी कि साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, ठीक है। टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में, ठीक है। कब ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब वो ये 90 डिग्री पर घटेगा, 90 डिग्री में घटेगा तभी होगा, ऐसा नहीं होगा। और एक बात बताते हैं आपको कि अगर ये दोनों पड़ोसी आपस में है, आई दोनों कोण को अगर जोड़ने पर 90 डिग्री पुर गया, दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर गया, और दोनों अगर आपस में पड़ोसी है तो वो कट करके हमेशा एक होता है, वो कट करके हमेशा क्या होता है, एक। चलिए आइए क्वेश्चन का शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, अभी हमको बोले ना कि अगर दोनों पड़ोसी रहना चाहिए, क्या ऊपर है कोस, कोस का पड़ोसी साइन है, बिल्कुल है ना, एकदम है, कोस बाय साइन। और हम बोले कि दोनों कोणों को जोड़ने पर आना चाहिए 90 डिग्री, तो देखिए 90 डिग्री आएगा। ये 53 हुआ, ये 37 हुआ, दोनों को जोड़िए 90 डिग्री पुर जाएगा। तो अगर ऐसा अगर होगा तो ये पूरे क्या होगा, कट जाएगा, ये पूरे क्या होगा, कट जाएगा। ये जब पूरे अगर कट जाएगा, सिर्फ इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, आपका 2 आंसर हो गया, राइट। देखिए कैसा बना। इसी टाइप पर क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है, ये 22, 23, 24 नहीं है, 26 देखिए। इसको देखते देरी आंसर दीजिए। देखिए साइन का पड़ोसी क्या है, कोस, कोस है ना, साइन का पड़ोसी कोस, ठीक है। दोनों कोणों का जोड़ने पर 90 डिग्री, दोनों कोणों का जोड़ने पर 90 डिग्री, एक मतलब ये कट जाएगा, कितना आंसर होगा, एक इसका आंसर होगा, बिल्कुल। अब आइए चलिए इसको ट्राई करते हैं। साइन बटे कोस, साइन बटे कोस है, साइन का पड़ोसी कोस, कोस का पड़ोसी साइन, बिल्कुल है ना, एकदम है। अब दोनों कोण को जोड़िए, 59 डिग्री और 31 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री पुर गया, इसलिए ये भी कटेगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, एक होगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से इस क्वेश्चन को समझाइए, तो फिर आपको हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सब जो बता रहे हैं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एकदम देखते देरी आंसर दीजिए। देखिए यहाँ भी वही है, अभी बताइए ना, सेक का पड़ोसी क्या था, कोसेक। तो देखिए सेक का पड़ोसी कोसेक है, बिल्कुल है। तो पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी जान मारता है, पड़ोसी क्या मारता है, जान मारता है। तो जान मारेगा तो कट करके पट के कितना होगा आंसर, 1 होगा। कब, जब दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होगा तब। ये 79 डिग्री और 11 डिग्री दोनों अगर जुटेगा तो 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, एक इसका आंसर होगा। इतना हलवे क्वेश्चन है आपका 21, 26, 27, 28, ये तीनों क्वेश्चन को एकदम उड़ा दिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेन 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपको होमवर्क ग्रुप में इसको दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क ग्रुप में, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, एकदम मज़ेदार भी क्वेश्चन है। आप लोग तो बने रहिए खाली। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री।
इसमें से किसी एक डिग्री को चेंज कर दिए। इस पैटर्न पर हम कल भी क्वेश्चन बताए थे आपको। देखिए किसी को भी चेंज कीजिए, या तो सेक को चेंज कीजिए या तो कोट को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए इसको चेंज करते हैं, इसको रहने देते हैं। सेक का स्क्वायर 10 डिग्री, सेक का स्क्वायर 10 डिग्री हो गया ना। अब माइनस, चलिए इसको बदलते हैं। बोलिए कोट का पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी जानते हैं ना, तो देखिए कोट का पड़ोसी 10 होता है, तो यहाँ लिखिए 10। कोट का पड़ोसी क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। और इसमें स्क्वायर लगा, स्क्वायर भी लगा दीजिए। अब देखिए इसमें कितना डिग्री है? 80 डिग्री। 80 डिग्री ये घटेगा किस में जा करके? 90 डिग्री में। तो कितना बचेगा? 10 डिग्री होगा कि नहीं? अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आपका आंसर 1 हो गया। हुआ ना? एकदम आंसर 1 हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप तो इसे तो देखिए। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल जादू है, बिल्कुल जादू है। आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। कैसे? देखिए आपको बता रहे हैं। दोनों देखिए, अगर निष्पत्तियां, अगर ये इंटू में रहेगा, किस में रहेगा? इंटू में। और दोनों कोण जोड़ने पर 90 डिग्री पुर गया तो वह कट पिट के हमेशा 1 होता है। देखिए जोड़िए, ये 10 10 डिग्री, क्या 10 80 डिग्री कहीं है? हाँ है। तो ये दोनों साथ ही आपस में कट करके कितना होगा? 1 होगा। फिर देखिए 15 डिग्री और 75 डिग्री, ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। और 10 10 इंटू में है ना, इंटू में है, तो ये भी कट के कितना होगा? 1 होगा। तो 1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा। आ गया, बिल्कुल आ गया। ये तो जादू लगता है इसमें लगा हुआ है, नहीं है? आइए इसमें आइए, ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। ये कह रहा है कि 3 अल्फा यानी कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर व्हाट? बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो बताइए ये 3 से जब कटेगा ये 90 30 डिग्री, इसलिए अल्फा मान निकलेगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इसकी कीजिए, इस अल्फा का मान 30 डिग्री है, यहाँ पर बैठाइए, तो ये साइन जगह पर बैठाएंगे तो ये साइन होगा 30 डिग्री। तो आप बताइए, टेबल में ऐड किए होंगे, आप पढ़े होंगे क्लास में, तो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/2। क्लियर? तो देखिए इसमें 1/2 कहाँ है? विकल्प सी फॉर कैट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में है 1/2, राइट आंसर है ना। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए, मेहनत। एग्जाम एकदम निकट आ गया, माथा पर आ गया है ना, एकदम बहुत निकट आ गया है, इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा बराबर व्हाट? इससे हम क्या करेंगे? थीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? थीटा का मान। निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर √3। आप बताइए tan के जात में ही √3 का मान कितना होता है? तो होता है tan 60 डिग्री। कितना होता है? tan 60 डिग्री होता है। तो ये tan से ये tan कट गया, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। इस थीटा का मान रख दीजिए आप सेक में। किस में रख दीजिए? सेक में। तो अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये सेक होगा 60 डिग्री। सेक कितना होगा? 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री को बताना है, तो हम आपको बताए थे कि अगर सेक 60 डिग्री का मान अगर नहीं पता रहे ना, तो चले जाइए इसके पड़ोसिया के पास। तो बोलिए सेक का पड़ोसिया क्या होता है? सेक का पड़ोसिया कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। सॉरी, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा। तो सेक का जाना किस में? कोस में। सेक का संबंध किस होता है? कोस में। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री के मान होता है 1/2। उसे पलट करके बोलिए 2 आएगा ना। कोस 60, ये कनेक्शन किसका होता है? कोस का ना। तो कोस का होता है, कोस 60 डिग्री में होता है 1/2। ये तो हर एक बच्चा को याद रहता है। साइन और कोस याद रखिए, tan रखिए, बाकी बात भूल जाइए, बस कनेक्शन से उसको निकाल लीजिए। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है ये निकालने में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर ये प्रॉब्लम हम फिर से बताइए, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। ठीक है, आइए अब देखिए ये कोस 60 डिग्री मान 1/2, तो ये यानी कि इसका पलटी करके बोलना है। तो 1/2 का पलटी करेंगे 2/1, तो 2/1 का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2। 1/2 मत मार देना क्योंकि ये भी ऑप्शन में है ना। तो इसका होगा 2 आंसर होगा। बिल्कुल
हंस करके आंसर दीजिए, तब ना मजा आएगा पढ़ने का, ऐसे क्या आएगा। ठीक है, चलिए आपको 26, 27, 28 क्वेश्चन करा दिए हैं, 30 होमवर्क रुपये दिए हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, बोल देते हैं। ठीक है, हम आपका कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे। आइए, इसके बीच में एक क्वेश्चन है 29 नंबर, बहुत झकास क्वेश्चन है। देखिए कितना झकास क्वेश्चन है। करा कि कोसेक थीटा बराबर 17/8, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको ऐसे बनाइए, निष्पत्ति आपको पता है, आपको निष्पत्ति जरा सा बताते हैं तब ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए आप पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आपको फ्रेश करके हम बताते हैं अच्छा से। ठीक है, बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक, भागिएगा वीडियो को छोड़ के नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आपको इसको बताना है, ये कोसेक है। पहले जरा सा आइए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा। ठीक, क्लियर। कितने निष्पत्ति हैं, 6 गो। साइन में क्या होता है, इसे लाल बटे कक्का से भी याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का से भी। ठीक है, तो साइन में क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन में क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट में इसका उल्टा, बोलो, आधार बटे लंब। सेक में किसका उल्टा, कोस का, कोस का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कोसेक किसका उल्टा है, कोस का साइन का। ये पति पत्नी है, इसको आज कीजिएगा पड़ोसी से, साइन का पड़ोसिया कोस। क्यों पड़ोसिया, क्योंकि साइन के बगल में ही बैठा रहता है ना। ये टेन के बगल में कोट बैठा है, सेक के बगल में कोसेक बैठा है, तो बगल भी वाला पड़ोसिया होता है। तो बगल वाला पड़ोसिया यानी कि साइन का पड़ोसिया कोस, टेन का पड़ोसिया कोट, सेक का पड़ोसिया कोसेक, है ना। तो इसको पड़ोसी के रूप में याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा पति पत्नी में। ठीक है, क्योंकि दोनों रिलेशन दूर दूर है, एगो इधर है तो एगो इधर है, कोस यहाँ तो सेक यहाँ, टेन यहाँ तो कोट यहाँ, है ना। तो इसको पति पत्नी से जोड़ के याद रखिएगा, इसको भी। ठीक, तो देखिए हम जब भी बोलेंगे कि बताइए साइन का पत्नी, तो आपको बोलना है कोसेक। अगर पूछेंगे साइन का पड़ोसी, तो एक बगल वाला बोलना कोस, बगल वाला कोस। अगर बोलेंगे कोस का पत्नी, तो आपको बताना है सेक। अगर यही बोलेंगे कोस का पड़ोसी, तो होगा साइन। साइन का पड़ोसी अगर कोस हुआ था, कोस का पड़ोसी तो साइन नहीं होगा ना, ये तो ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो इसी तरह यदि हम पूछेंगे बताओ टेन का पत्नी कौन होता है, तो टेन का पत्नी कोट, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स हो गया था, तो कोट का होगा टेन, इस तरह। ठीक, चलिए, तो ये कोस है तो इसका उल्टा कर दीजिए कोसेक का, यानी कि कर्ण। ये आएगा कर्ण, कर्ण बटे क्या आएगा, लंब, कर्ण बटे लंब आएगा ना। चलिए आइए अब बातें करते हैं यहाँ पे। आप जरा सा सोच के बताइए कि जो कोसेक है, कोसेक में क्या क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण बटे लंब, तो यहाँ देखिए मान दिया हुआ 17/8, तो ये 17/8, 17/8। तो ये कर्ण हो गया आपका 17 और 8 हो गया आपका क्या, लंब। क्या आधार इसमें है, आधार नहीं ना। और हमको 10 में क्या चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना। इसमें लंब तो मेरे पास है, लंब कितना है 8, तो 8 तो रख देंगे, लेकिन आधार मेरे पास नहीं है, तो आधार आपको निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस के सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी से निकालिए। तो बोलिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का क्या कीजिए, आधार अगर आपको निकालना है ना, तो कर्ण कितना है 17, यह है ना। आधार बराबर फॉर्मूला होता है निकालने का कि आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, इस पर रूट अंडर। बोलिए कर्ण का मान 17, 17 का स्क्वायर 289, लंब का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, दोनों घटेगा 225, 225 का रूट 15, 225 का रूट 15, तो आधार निकल का आया 15। तो यहाँ 15 बढ़ जाएगा 8/15। देखिए कौन सा ऑप्शन है 8/15, आपका विकल्प बी राइट आंसर। और ऐसी तो हम ऑप्शन को इसको दोनों छाड़ सकते थे, क्योंकि लंब अगर 8 हो गया तो खोजिए ऊपर में किस में 8 है, ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन में है, सी और डी में तो नहीं है, तो ये दोनों कट गया ना। अब यहाँ मुकाबला है टक्कर का,
मुकाबला है टक्कर का कि आंसर ए होगा कि बी होगा। अब देखिए आपको बताते हैं, अगर यहाँ आंसर के रूप में अगर 17 रखिएगा, आंसर के रूप में क्या रखिएगा 17, तो ये तो कर्ण के न माना होगा 17, तो कर्ण 17 खुद है, तो आधार 17 कैसे हो जाएगा? आधार 17 होगा? नहीं होगा। तो ये भी गलत हो गया सोचने से, तो ये दोनों तो छटनी हो गया इसी, तो बचा एगो यही, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे भी सोच के लगा सकते हैं, ऐसे निकाल के भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छी लगे उसे आप बनाइए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, यानी कि कोई काम करना है उसको एकदम जुनून के साथ एकदम उसे मन में बैठा लेना है, करना है तो करना है ना, ठान लेना है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे हम इस मार्कर से उसको हिलाते हैं ऑप्शन को। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल देखते देखते खटाखट आंसर आएगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन है, ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आपको सोल्व करके बताते हैं, इसको थोड़ा सा रखिए, इसको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, आइए जरा सा इस क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए, इसको देखते धीरे आंसर लगाना है। करा का साइन ये 10 है 4/3, यानी कि 10 में क्या क्या होता है, 10 में जो निष्पत्ति होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब का मान कितना है 4, यानी कि ये हो गया आपका, ये आपका हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर P, ये आपका हो गया आधार यानी कि व्यास P, यानी H इसमें नहीं है, यानी कर्ण इसमें नहीं है, हाइपोटेनस। तो कर्ण निकालिए, क्यों? क्योंकि कर्ण का मुझे इसमें ज़रूरत है, क्योंकि साइन और कोस में कर्ण आता है, इसलिए तो इसको मुझमानी निकालिए मने मन। बोलिए कर्ण कैसे निकालता है? कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंडर। निकालिए, बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे तो 16 9 25, 25 का रूट 5 आया ना। तो चलिए ये आपका निकल गया H का मान, क्या निकला? H का मान निकल के आया 5, यानी ये हो गया आपका क्या? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो साइन में क्या होता है? साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखिए कितना है 4, तो ये हो गया 4/5। कर्ण भी निकाले। कोस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हुआ 3, कर्ण हुआ 5। बोलिए ये कौन भिन्न हो गया? समरभिन्न। डायरेक्ट जोड़िए 4 + 3 7, अब बटे में 5, 7 बटे, इसको मत जोड़ दीजिएगा 5 5 10, ये यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 5 5 का एलसीएम कितना होगा 5, यानी भिन्न का जोड़ जब बनाएंगे तो आएगा 7/5। देखिए खुली आंखों से देखिए आपका आंसर ये होगा 7/5। ये पलट करके देखो 5/7 भी दिया गया, लेकिन 7/5 आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसको देखिए, अभी तुरंत बताए थे हम, ये साइन कोस पड़ोसी है, टेन कोट पड़ोसी है और सेक कोसेक भी पड़ोसी है। तो पति पत्नी कौन है? साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, ये है ना। तो यहाँ देखिए कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा? 1/sin, कोसेक बराबर 1/sin। तो 1/sin किस में है? इसमें है, ये आएगा ना। कोसेक थीटा बराबर 1/sin, क्योंकि कोसेक थीटा पति पत्नी जब दोनों इंटू में होगा तो कट पीट के कितना आएगा? 1 आएगा, इसलिए इसका हो गया खत्म ये दोनों। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा ये होगा आपका विकल्प नंबर ई। अभी पढ़े थे ना कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा रहने दीजिए, अब कोस थीटा इंटू में है तो 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ? 1/cos थीटा हो गया ना। चलिए देखिए बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है, इसमें आइए। ये क्वेश्चन क्या है? ये फार्मूला है, फार्मूला। हाँ ये फार्मूला है, आपको सिर्फ घुमा दिया है। फार्मूला आप किताब में कैसे याद किए होंगे बता रहे हैं हम आपको। देखिए आप याद किए होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद किए ना।
लेकिन जरा सा गौर से देखिए, यहाँ पर सेक के आगे प्लस है, 10 के आगे माइनस है फार्मूला में, लेकिन 10 के आगे हो गया प्लस, सेक के आगे हो गया माइनस। इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह अगर बदल गया तो अगर आंसर वाला चिन्ह भी बदल जाएगा। तो यहाँ एक था प्लस में, तो इसका हो जाएगा -1। डी नंबर आंसर होगा। देख रहे हैं ना, इसका चिन्ह बदल गया तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, खत्म। डी नंबर। इन्हें कि एक मार करके घर चलाइएगा, मस्ती में कहिएगा 1 नंबर मार दिए खटाखट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, एकदम मुझवा नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ये देखिए 15 इंटू कोस थीटा बराबर 8, तो ये कोस थीटा बराबर 8/15 होगा ना। कोस थीटा बराबर कितना होगा 8/15। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान से रखिएगा कि कोट थीटा बराबर 8/15, यानी थीटा जबर ए यहाँ पर दिया हुआ है 8/15। तो कोट में क्या होता है, कोट में होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया क्या लंब, यानी कि ये आधार ये लंब। आपको क्या नहीं है, कर्ण नहीं है इसमें दिया हुआ। क्या कर्ण का आपको जरूरत है? हाँ है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि साइन का पूछा है, तो साइन में तो आता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा इसमें लंब कितना है 15, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब के जगह पर है 15, तो यहाँ पर रख दीजिए 15। तो शुरू में देखिए, शुरू में सबसे ऊपर में 15 किस में है, 15 इसमें है, इसमें तो 15 नहीं है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑप्शन कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया ना। तो मेरा आंसर या तो ए नंबर होगा या तो मेरा सी नंबर होगा। चलिए इसको जांचते हैं, देखिए कैसे जांचेंगे। हमको निकालना है कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या इसे भी सोच के निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ई जब हो गया लंब, लंब हो गया अगर 15, लंब क्या हो गया 15, इसमें क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका अगर 15 हो ही गया तो कर्ण का मान 8 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो देखो आधार दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना। देखिए गौर से, ये 8 जो है किसका मान है आधार का, तो क्या यहाँ लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला में, कर्ण होता है। एक मतलब यहाँ जो 8 दिया है ये गलत है, ये गलत है। तो आप 1 2 3 गो गलत हो गया, तो रास्ता सीधा साफ हो गया। किसके लिए, विकल्प सी के लिए 15/17 आंसर होगा। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है ना, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँखों आँखों में बनने वाला क्वेश्चन है। हाँ आँखों आँखों में बनने वाला क्वेश्चन है। आपको हम क्या बोले कि अगर 90 डिग्री में अगर खेला करना है, घटाना है ना, तो चले जाइए पड़ोसिया के पास। तो बताइए कोसेक का पड़ोसिया क्या होगा, सेक होगा। कोसेक का पड़ोसिया क्या होगा, सेक होगा। तो बोलिए कोसेक का पड़ोसिया सेक, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जब बदल जाएगा तो क्या होगा, ये जब बदलेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, होगा या नहीं होगा। अब आइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में खेला हो रहा फिर घट रहा है ना, तो एक मतलब साइन का पड़ोसिया क्या होगा, कोस होगा। साइन का पड़ोसी कोस होगा। और डिग्री में कितना परिवर्तन हो रहा है, थीटा का। अब देखिए सेक थीटा इंटू कोस थीटा, अभी तुरंत देखिए यहाँ बताए थे, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों कट पट करके पति पत्नी कितना होता है, पति पत्नी अगर कटेगा तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए इसमें कहाँ है, एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या इस फॉर्मेट में है कहीं, देखिए 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 जरा सा कहीं भी देखिए, यानी कि इसमें साइन बटे कोस के रूप में है, इसमें कोस बटे साइन के रूप में है, इसमें 1/सेक के रूप में है, इसमें 1/साइन के रूप में है। ऑप्शन तो बड़ी मज़ेदार दिया हुआ है, ऑप्शन बहुत मज़ेदार है, इसको आप जरा सा बनाइए अच्छा से। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा दिया है, थोड़ा सा घुरा के दिया है ये, है ना, थोड़ा सा ये घुरा के दिया। तो ये साइन होगा, ये कोस थीटा हो गया, ठीक, ये कोस थीटा हो गया आपका, और ये कोस थीटा हो गया, और ये हो गया आपका क्या, यानी कि ये कट करके 1 होगा, कट करके 1 होगा, ये सेक थीटा होगा।
तो ये कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा निष्पत्ति बदलेगा तो कोसेक का पड़ोसी, सॉरी ये कोसेक का पड़ोसी लेना है ना, यहाँ पर देखिए मुझसे गलत हो गया। कोसेक का पड़ोसी क्या होता है, कोसेक का पड़ोसी उल्टा, निष्पत्ति उल्टा में लेना है, तो कोसेक का पड़ोसी सेक होगा ना। हाँ ठीक है, ये तो ठीक था। कोसेक का पड़ोसी क्या था, ठीक था। देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन बहुत अजीब दिया हुआ है, यानी कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए 1 कौन ऑप्शन देगा हमको, तो ऑप्शन देखिए साइन बाय कोस तो कभी कटेगा नहीं, लेकिन कोस बाय कोस तो कटेगा ना। ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए अब आइए जिसको छोड़े हैं इसको छोड़े थे 31 नंबर क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जानदार और शानदार क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आइए चेंज कीजिए, चलिए कोसेक को चेंज किए। कोसेक वगैरह क्या होता है फॉर्मूला, 1/sin थीटा होता है ना, माइनस कोट में क्या होता है, कोट में होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। आई इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, ये देखिए समहर भिन्न है ना, अब भिन्न के घटा है तो समहर साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, माइनस ये भी एक बार में कटेगा, ऊपर में कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए एक ये स्क्वायर होल है ना, तो इस पर भी स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे और नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, ये जो 1 माइनस कोस थीटा है ना, इसको ये नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको बदल लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इसको इसलिए बदले क्योंकि सब ऑप्शन है कोस के रूप में, इसलिए इसको बदले। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसके ऊपर ने कुछ कितना छुपा हुआ 1, तो ये फार्मूला पर चला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक बार जोड़ करके तो एक बार घटा करके, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस कोस थीटा इंटू ए माइनस कोस थीटा। अब इसका जात वाला देखिए ये है, तो इसको काट दीजिए, ये ऊपर में है कितना, एक ठो और नीचे कितना है फिर एक ठो, यानी ये इस टाइप में हो गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। आपका देखिए नज़र बढ़िया से देखिए 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन यहाँ 1 माइनस है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत, चला गया ये भोज भात खाने के लिए ऑप्शन। अब आइए इसमें देखिए ये हूबहू मिल रहा है ना, तो इसका सेटिंग हेटिंग हो गया बी में, हो गया, यानी कि आपका बी नंबर आंसर सही हो गया। तो आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये हमने आपको आज इस वीडियो में जितना सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, क्या आपको दिमाग में बैठा है? बैठा है तो एक बार मुस्कुरा करके कमेंट कीजिए, यस सर, मुस्कुरा करके, रो करके नहीं। ठीक है, कहते हैं कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उमंग, इतने ही खुशी और इतने ही जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।